आज हम मोहन राकेश से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे इनके जन्म, निधन, जन्म स्थान, बचपन का नाम, माता पिता का नाम और इनकी रचनाओं को किस तरह से हम याद रखेंगे उसको आज देखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं कि ये इनके बारे में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए मोहन राकेश का जन्म हुआ है 8 जनवरी 1925 को, निधन है 3 दिसंबर 1972 को, जन्म स्थान है जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब, बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी, माता का नाम बच्चन कौर, पिता का नाम करमचंद गुगलानी जो पेशे से वकील हैं। ठीक है, और शिक्षा ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को इतना याद करना पड़ेगा। और आगे रचना है इनका, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस, ये सब कहानी है। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, ये उपन्यास है। आषाढ़ के एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये सब नाटक हैं। पैर तले की ज़मीन, अंडे के छिलके, अन्य एकांकी, ये सभी एकांकी है। ठीक है, और भी है रंगमंच और शब्द पर कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, परिवेश। ठीक है, तो देखिए ये इतना सारा यहाँ पे इनकी रचना है। तो ये सारी रचनाओं को हम एक शॉर्ट स्टोरी से समझेंगे। ठीक है, शायद आप लोगों को याद भी हो जाएगा अगर आप लोग 3-4 बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पूरी तरह याद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को करना पड़ेगा। बाकी मैं जितना आसान कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से याद करना है इस सबको। देखिए जन्म है और निधन का ट्रिक क्या था आप लोगों को बताया हुआ है कि क्या है। अरे मैं भूला गया क्या यार। हाँ, 8 पक्षी ने 3 बत्तख को पूरे साल खाया। ठीक है, 8 पक्षी ने 3 बत्तख को पूरे साल खाया। ये मोहन राकेश का जन्म और निधन याद करने का ट्रिक है कि 8 पक्षी ने 3 बत्तख को पूरे साल खाया। तो 8 पक्षी से 25 याद रखना है। ठीक है, 3 बत्तख से 72 याद रखना है, याद रहेगा। 8 पक्षी ने 3 बत्तख को पूरे साल मतलब जनवरी से दिसंबर, ठीक है, पूरे साल से हो जाएगा जनवरी से दिसंबर, खाया। ठीक है, 8 पक्षी ने 3 बत्तख को पूरे साल खाया, याद रहेगा। ठीक है, आगे देखिए इनके जन्म स्थान का ट्रिक नहीं है। पता नहीं क्यों जन्म स्थान का ट्रिक नहीं बनता है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा जन्म स्थान को। ठीक है, पिछले वाले में भी इसका ट्रिक नहीं बन पाया था, फिर भी उसका था कि जैसे था जयपुर था शायद और स्थान से राजस्थान। हाँ, जयपुर राजस्थान था उनका। कौन थे उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जन्म स्थान है ये जयपुर राजस्थान। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान नहीं है ट्रिक, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनका बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी और पिता का नाम है करमचंद गुगलानी। देखिए इनके ख़ानदान में गुगलानी चला हुआ आ रहा है, तो इसको किस तरह से याद रखना है वो देख लीजिए यहाँ पे। देखिए गांधी जी का नाम क्या था आप लोग बताइएगा, पूरा नाम गांधी जी का मोहनदास करमचंद गांधी, याद है, मोहनदास करमचंद गांधी, ये तो हर किसी को याद होगा, याद है ना। तो गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और ये मोहन राकेश का नाम आप लोग किस तरह से याद रखना है आप लोगों को, इन्हीं मतलब गांधी जी के नाम से ही आपको मोहन राकेश का पूरा नाम याद रखना है। तो मोहन राकेश करमचंद गुगलानी, याद रहेगा कि नहीं बताइए। मोहनदास करमचंद गांधी सो हो जाएगा मोहन राकेश करमचंद गुगलानी, कोशिश करिएगा याद हो जाएगा, लगभग सेम है दोनों। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहन राकेश करमचंद गुगलानी, मोहन राकेश करमचंद गुगलानी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा बोलिए। याद रहना चाहिए आप लोगों को, मोहन राकेश करमचंद गुगलानी। ठीक है, तो करमचंद गुगलानी, मोहन राकेश करमचंद गुगलानी, तो करमचंद गुगलानी इनके पिता का नाम है। ठीक है, करमचंद गुगलानी पिता का नाम, और मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी, बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, मोहन गुगलानी से याद रखना है, मदन भी आगे जोड़ दीजिए, मदन मोहन राकेश करमचंद गुगलानी। 3-4 बार आप बोल दीजिए अच्छे से, एकदम बहुत
क्या बोले, जल्दी जल्दी से, ठीक है, पूरा मदन मोहन राकेश करमचंद गुगलानी, या मोहन राकेश करमचंद गुगलानी ही ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी से मोहन राकेश करमचंद गुगलानी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग याद रखिए, सिर्फ मदन आगे जोड़ देना है। और अगर ऑब्जेक्टिव आप लोगों के आता है तो उसमें सब सेम रहेगा, सिर्फ ये जो लास्ट वाला नाम है ना, खानदानी नाम, वही चेंज रखता है। तो आप लोग गुगलानी याद रखिए, तो गुगलानी आप लोगों को याद हो गया, मोहन राकेश करमचंद गुगलानी। बाकी आगे मदन जोड़ दीजिए तो मदन मोहन गुगलानी हो गया, और यहाँ से करमचंद गुगलानी इनके पिता का नाम हो गया, ठीक है। तो इतना याद रखिए, तो इनका बचपन का नाम और पिता का नाम आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। और इनके पेशा कैसे याद रखना है, तो मोहनदास करमचंद गांधी, जो गांधी जी थे वो भी वकील थे, ठीक है। तो वकील थे, तो यहाँ करमचंद गुगलानी भी वकील हैं, ठीक है। इनके पिता भी वकील हैं और गांधी जी भी वकील थे। तो गांधी जी से रिलेट करके इनका नाम याद किया, तो ये भी वकील, ये भी वकील, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया। अब याद रखना है माता का नाम कैसे याद रखना है। माता का नाम याद रखने के लिए आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि जो गांधी जी से यहाँ रिलेट किए हैं, तो गांधी जी और अमिताभ बच्चन दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अभी गांधी जी नहीं हैं, लेकिन गांधी जी और अमिताभ बच्चन ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन और गांधी, इसे किस तरह याद रखना है, तो गांधी का पूरा नाम क्या है, करमचंद गांधी, गुगलानी ही याद आ रहा है, करमचंद गांधी, ठीक है। तो करमचंद गांधी नहीं, करमचंद गुगलानी याद रखिए, करमचंद गुगलानी और गांधी, यहाँ गांधी मत रखिए, हाँ करमचंद ही रखिए, ठीक है। तो करमचंद और अमिताभ बच्चन, करमचंद और बच्चन फ्रेंड्स थे और उनकी शादी हो गई, ठीक है, याद रखना है इस तरह से। करमचंद और बच्चन, अमिताभ बच्चन और करमचंद गांधी नहीं, गुगलानी, ठीक है, गुगलानी, बच्चन और करमचंद गुगलानी दोनों फ्रेंड्स थे और दोनों की शादी हो गई, ठीक है। तो दोनों की शादी हो रखी है यहाँ पे, याद रहेगा। करमचंद गुगलानी और बच्चन कौर, पूरा नाम क्या है, बच्चन कौर। तो बच्चन और करमचंद दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों की शादी हो गई, ठीक है। इनका बेटा था मोहन राकेश करमचंद गुगलानी। पूरा जब बोलिए मोहन राकेश, ये भी जोड़ दीजिए साथ में, इससे आप लोगों को पिता का नाम याद रहेगा, इनका पूरा नाम याद रहेगा, मदन मोहन गुगलानी, ठीक है। आगे देख लीजिए जल्दी से, यहाँ तक याद हो गया, ये पेशे से वकील थे। आगे इनके कृतियों को किस तरह से याद रखना है, देखिए, इंसान के खंडहर, मतलब देखिए इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पे नीचे देखिए, एक दिन आकाश में नए काले बादल आए और घोर बारिश शुरू हो गई। ये इतना ही नहीं है, और भी ट्रिक है, इतना सारा याद रखना है, इतना सारा, तो आप लोग इतना से थोड़े काम चलेगा, और भी मतलब इसमें जुटेगा। तो किस तरह से इसको मतलब एक शॉर्ट स्टोरी बनाना है उसको सुनिए। एक दिन आकाश में नए बादल आए, नए काले बादल आए और घोर बारिश शुरू हो गई। तो इतना से क्या क्या याद हो रहा है, देखिए, एक दिन से याद रखना है आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। एक दिन से आषाढ़ का एक दिन। आकाश से याद रखना है फौलाद का आकाश, ठीक है, आकाश से याद रखना है फौलाद का आकाश। नए बादल, नए काले बादल, या नए बादल से याद रखना है नए बादल, देखिए यहाँ पे नए बादल हैं, ठीक है, ये काले हटा ही दीजिए, यहाँ पे नए बादल आ गए, ठीक है, नए बादल। यहाँ पे और भी जोड़ दीजिए, नए बादल आए और अंधेरा छा गया, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दीजिए, नए बादल आए, यहाँ पे आए के बाद और अंधेरा छाया, नए बादल आए अंधेरा छाया, ठीक है। तो अंधेरा से याद रखना है अंधेरे बंद कमरे, ठीक है। एक दिन आकाश में नए बादल आए और अंधेरा छाया और घोर बारिश शुरू हो गई। बादल आएगा तो अंधेरा छाएगा, तो अंधेरा छाया और घोर बारिश शुरू हो गई। देखते रहिए, आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो अंधेरा से हो गया अंधेरे बंद कमरे, और घोर बारिश से हो गया क्या, बारिश। देखिए, बारिश से याद रखना है वारिस, ठीक है, बारिश से याद रखना है वारिस, ठीक है, शुरू हो गए। अब आगे की कहानी देखिए, बारिश शुरू हो गया। अब बारिश इतना घोर था, देखिए यहाँ पे घोर बारिश शुरू हुआ है, ठीक है, घोर बारिश शुरू हुआ है। तो बारिश घोर है, एकदम बहुत दमदार बारिश हो रहा है, तगड़ा वाला, ठीक है। तो बारिश घोर हो रहा है।
तो इसमें इंसान और जानवर जो है क्या खंडहर में छुप गए हैं। ठीक है, बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतना बारिश हो रहा है कि इंसान और जानवर सभी खंडहर मतलब जहाँ मिल रहा है वहाँ छुप रहे हैं, खंडहर में छुप रहे हैं। तो इंसान से इंसान के खंडहर याद रखिए, जानवर इंसान और जानवर, तो और जानवर से याद रखना है क्या, जानवर और जानवर। ठीक है, आप लोग एक लाइन बना लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा जगह कम था तो हम यहाँ पे उसको नहीं लिखे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो जानवर और जानवर याद हो गया यहाँ पे। और क्या है, तो इतना घनघोर बारिश हो रहा है कि कल का इंतज़ार हो रहा है, पता नहीं कल कब आएगा। तो न आने वाला कल यहाँ पे, ठीक है, न आने वाला कल यहाँ से याद रखना है, न आने वाला कल। ये क्या है, सभी कहानी है। ठीक है, और न आने वाला कल तो उपन्यास है ना, यहाँ तक कहानी था, और ये न आने वाला कल उपन्यास है। ठीक है, अंधेरा हो गया और पता नहीं कि कल कब आएगा, पता ही नहीं चल रहा है। तो न आने वाला कल उपन्यास है ये सभी। अब देखिए, आषाढ़ एक दिन शुरू हुआ था क्या, क्या था, आकाश में नए बादल आ गए थे। तो ये वाला तो याद हो गया आप लोगों को। ये कैसे याद रखना है, लहरों के राजहंस। ठीक है, तो देखिए इतना सारा बारिश हुआ कि लहर उठने लगा। ठीक है, बाढ़ आ गया एक तरह से, तो वहाँ पे लहर उठने लगा। तो लहर से याद रखना है लहरों के राजहंस। ठीक है, लहर से लहरों के राजहंस, और ये सभी नाटक है। ठीक है, लहरों के राजहंस ये सभी नाटक है। और पैर तले की ज़मीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको किस तरह से याद रखना है, देखिए जब बाढ़ की स्थिति बन गई, ठीक है, आगे कहानी, जब बाढ़ की स्थिति बन गई तो क्या हुआ, लोगों के पास खाना नहीं बचा। जो लोगों के पास जो अंडे थे वो अंडे ही बचे हुए थे उन लोगों के पास। ठीक है, तो उन अंडों को वो बनाते थे। तो अंडे बनाने के लिए क्या है, पैर तले की ज़मीन पर अंडे के छिलके एक एक करके गिरने लगे। ठीक है, जब वो खाना बनाने के उसको तोड़ेंगे तो अंडे के छिलके नीचे गिराएंगे ना, तो पैर तले की ज़मीन पर अंडे के छिलके एक एक करके, एकांकी मतलब एक एक करके नीचे गिराते थे। ठीक है, और उसके बाद खाना खाते थे। तो एक एक करके यहाँ से एकांकी याद रखना है कि पैर तले की ज़मीन पर अंडे के छिलके, ज़मीन पर अंडे के छिलके एक एक करके गिराते थे। तो एकांकी याद रखना है, याद रहेगा। और इसी एकांकी से यहाँ पे ये जो है सिपाही की माँ लिया गया है, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से ये पाठ जो है लिया गया है। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में देखिए किस तरह से इसको याद रखना है। शॉर्ट में इतना सारा यहाँ पे है कि क्या ही कहना है, इनका बहुत लिख दिया है यार, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको किस तरह से याद रखना है। एक दिन आकाश में, सिर्फ सुनिए इसको, एक दिन आकाश में क्या हुआ कि नए बादल आए और अंधेरा छा गया और बारिश स्टार्ट हो गई। तो एक दिन से याद रखना है क्या, आषाढ़ के एक दिन आकाश याद रखना है, फौलाद का आकाश, नए बादल से नए बादल ही हैं, अंधेरा छाया से याद रखना है, अंधेरे बंद कमरे। ठीक है, बारिश से याद रखना है बारिश याद रखना है। और फिर बारिश जो शुरू हो गया तो इंसान और जानवर जो थे खंडहर में छुप गए। ठीक है, और यहाँ इसे भी जोड़ सकते हैं बीच में कि सभी की ज़िंदगी तबाह हो गई। ठीक है, सभी इंसान और जानवर खंडहर में छुप गए और सभी की ज़िंदगी एकदम तबाह हो गई थी। ठीक है, तो इतना याद हो गया। आगे है अंधेरे बंद कमरे, तो ये याद ही हो गया था। न आने वाला कल, इतना अंधेरा हो गया कि कल आने के लिए सोचना पड़ रहा था कि कब कल आएगा। ठीक है, तो न आने वाला कल हो गया। न आज और कल के बीच बहुत अंतराल था, ऐसे भी याद रख सकते हैं, आज और कल के बीच बहुत ज़्यादा अंतराल हो गया था। तो न आने वाला कल, अंतराल। ठीक है, ये उपन्यास है। अब है कि आषाढ़ के एक दिन तो आप लोग याद हो गया है। लहरों के राजहंस, इतना बारिश हुआ कि लहर उठने लगा, बाढ़ जैसी स्थिति आ गई। ठीक है, बाढ़ जैसी स्थिति आ गई, तो ये नाटक है। और जब बाढ़ जैसी स्थिति आ गई तो उन लोगों के पास खाना नहीं बचा, तो पैर तले की ज़मीन, अंडे के छिलके, ये सब पैर तले की ज़मीन पर अंडे के छिलके जो है फोड़ फोड़ के गिराते थे, मतलब उसको छीलते थे तो नीचे गिराते थे ज़मीन पे। ठीक है, बाढ़ ज़मीन पे गिराते थे, तो एक एक करके गिराते थे। तो अन्य एकांकी, ये सब एकांकी हो गया। ठीक
ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद हो गया होगा, ऐसा हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को याद हो गया होगा। तो अगर आप लोग इसको 3-4 बार अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोगों को ये पूरा याद हो जाएगा एक ही बार में। हम बता देते हैं कि हम इस तरह से नहीं याद किए थे। हम देखिए यहाँ पे ये आप लोगों को 2 1 2 3 इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलता है। ये हम लिखे थे याद करने के लिए कि पहले जब भी बोलते थे, जब ये वाला बोलते थे कि फौलाद का आकाश, फिर 2 नंबर पर नए बादल है, फिर 3 नंबर पर जानवर है, 4 नंबर पर इंसान के खंडहर है, 5 नंबर पर एक और ज़िंदगी है, 6 नंबर पर क्या वारिस है ना यहाँ पे। तो हम इसको इस तरह से याद किए थे, फौलाद के आकाश, नए बादल, जानवर, इंसान के खंडहर, एक और ज़िंदगी, वारिस। ये पूरा एक बार में रटे हुए थे और पूरा एक बार में ही बोल देते थे, ठीक है। तो आप लोग जिस तरह से आप लोग याद रखिए, इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, ये शॉर्ट स्टोरी थोड़ा सा बनाइए और पूरा याद रख लीजिए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ट्रिक्स के साथ, किस तरह से मतलब इनको याद रखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।